एक बार की बात है, शहर में दो साइंटिस्ट दोस्त एक लैब में एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे कि मरने के बाद भी इंसान को जिंदा किया जा सके। डॉक्टर मनोज, आज अगर हमारा प्रयोग सफल हो गया तो हम इस दुनिया की पहली ऐसी दवाई बना लेंगे जिसे मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकेगा। हाँ डॉक्टर रोहन, बस एक बार ये प्रयोग सफल हो जाए फिर हमें इस दवाई के मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। चलो इस दवाई का इंजेक्शन इस मरे हुए चूहे को लगाकर देखते हैं। फिर वो मरे हुए चूहे को इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते ही उस चूहे का शरीर जोर जोर से कांपने लगता है और तभी वो जिंदा हो जाता है। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डॉक्टर मनोज, ये देखा तुमने, हमारा प्रयोग सफल रहा। अब हम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। चलो जल्दी चलो, हमें इसके बारे में अपने सीनियर्स को बताना होगा। डॉक्टर मनोज रुको, ये क्या करने जा रहे हो तुम? अगर इस प्रयोग के बारे में यहाँ किसी को भी पता चल गया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। कंपनी वाले सारा मुनाफा खुद खा जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम इस प्रयोग के बारे में किसी को नहीं बता सकते। तुम सही कहते हो, लेकिन हमें इस प्रयोग को अब किसी इंसान पर आजमाना होगा, तभी ये प्रयोग सफल होगा। सबसे पहले हमें ये लैब छोड़कर जाना होगा, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ ये कंपनी वाले हमें ना ढूंढ पाए। फिर वो दोनों शहर छोड़कर एक गांव के पास जंगल में अपना कैंप लगा देते हैं। डॉक्टर मनोज, हमने कैंप तो लगा लिया, लेकिन प्रयोग के लिए इंसान कहाँ से लाए? हमें एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी चाहिए होगी। तभी दो दोस्त कालू और शामू साइकिल से वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जंगल में उस कैंप को देखकर वो दोनों रुक जाते हैं। अरे शामू, ये जंगल में कैंप लगाकर कौन बैठा हुआ है? फिर वो दोनों उस कैंप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें वो दोनों साइंटिस्ट मिलते हैं। अरे आप लोग कौन है? आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे हम लोग डॉक्टर हैं, सरकार ने हमें यहाँ भेजा है। हैजा की बीमारी पास के गांव में फैल गई है, इसलिए हम यहाँ इंजेक्शन लगाने आए हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहो तो हम आप दोनों को अभी इंजेक्शन लगा सकते हैं, नहीं तो बाद में लाइन लगा कर लेना होगा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप अभी ही लगा लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फिर वो डॉक्टर उन दोनों को बेड पर लिटा देते हैं। अरे डॉक्टर रोशन, ये इंजेक्शन तो मरे हुए को जिंदा करने के लिए है, ये तो जिंदा है, अब क्या करें? अरे तो क्या हुआ, पहले इन्हें मारने का इंजेक्शन दे देते हैं, उसके बाद जिंदा करने का इंजेक्शन दे देंगे। इन्हें क्या पता चलने वाला है। फिर वो डॉक्टर उन्हें मारने के लिए जहर का इंजेक्शन दे देते हैं और कुछ ही देर में कालू और शामू मर जाते हैं। कालू और शामू की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल आती है। अरे मर गए रहे। अरे शामू भाई, अरे अरे ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इन कमबख्तों ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया हमें। अरे साइंटिस्टों, तुम्हारा नाश मिटे। अरे हैजा का इंजेक्शन बताकर कौन सा टीका लगा दिया रे? अरे अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों साइंटिस्ट उन्हें देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आवाज सुन पा रहे थे। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर रोशन, कहीं ये दोनों भूत तो नहीं बन गए? देखो, तुम दोनों घबराओ नहीं, हमारे पास तुम्हें वापस जिंदा करने की भी इंजेक्शन है। हम अभी तुम दोनों को वापस जिंदा कर देते हैं। फिर डॉक्टर उन दोनों को जिंदा करने वाला इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो दोनों कुछ पल इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अरे डॉक्टर मनोज, इंजेक्शन तो ठीक से लगाया है ना, ये जिंदा क्यों नहीं हो रहे हैं? पता नहीं, अब तक तो इन्हें जिंदा हो जाना चाहिए था। लगता है हमारा ये टीका अभी इंसानों पर कारगर नहीं है। लगता है ये प्रयोग असफल हो गया। अरे नास मिटो, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? अभी तक हम जिंदा क्यों नहीं हुए? तुम्हारे टीके ने काम क्यों नहीं किया? देखो, अब हमें माफ कर दो, हमारा प्रयोग असफल रहा। अरे साइंटिस्टों, तुम्हारा नाश मिटे। अरे प्रयोग करने के लिए तुम्हें हम ही मिले थे। अरे कालू भाई, अब हम क्या करें? फिर वो दोनों साइंटिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उन्हें दूर से भैंसे की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वहाँ यमराज के दो दूत पहुँच जाते हैं। अरे मर गए रहे। अरे शामू भाई, ये तो यमराज के दूत हैं। अरे ये हमें लेने आए हैं। चलो, धरती पर तुम्हारा वक्त पूरा हो गया।
अरे मर गए रे। अरे दूत जी हमें छोड़ दो। अरे हम दोनों गलती से मर गए हैं। अभी वो साइंटिस्ट हमें कोई दूसरा इंजेक्शन लगाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। अरे हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो। फिर वो दोनों यमराज के दूत उन्हें रस्सी से बांधते हुए पूरे रेगिस्तान में पैदल घसीटते हुए ले जाते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है, लेकिन वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं होता। अरे दूत भाई साहब, थोड़ा पानी तो पिला दो। अरे बहुत प्यास लगी है। अगर तुमने अपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होता तो तुम्हें यहाँ नदी दिखाई देती और तुम्हारी प्यास बुझ जाती, लेकिन तुमने जीते जी ऐसा नहीं किया होगा। अब प्यासे ही रहो। अभी तुम्हें 45 दिनों तक ऐसे ही धूप, जंगल और नदियों को पार करना है। फिर बहुत देर तक रेगिस्तान में चलने के बाद यमदूत उन्हें बताता है कि अब एक नदी आएगी। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह, नदी! शामू भाई, मैं तो वहाँ पहुँचते ही उसमें डुबकी लगा दूंगा। फिर थोड़ा पास पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कोई आम नदी नहीं है। वो नदी खून और मगरमच्छों से भरी होती है। अब तुम दोनों को ये नदी पार करनी है। जल्दी तैर कर पार करो। अरे यमदूत जी, इसमें तो मगरमच्छ है। अरे हमें ये खा जाएंगे। अरे हम मर जाएंगे। हो। तुम दोनों पहले ही मर चुके हो, अब तुम नहीं मरने वाले। चलो जल्दी से नदी पार करो। फिर वो दोनों डरते डरते नदी के अंदर जाते हैं और उसे पार करने लगते हैं। अरे मर गया रे! अरे ये कम बखत मगरमच्छ तो मेरा पैर काट गया। फिर वो दोनों किसी तरह उस नदी को पार कर लेते हैं। शुक्र है इस नदी से छुटकारा मिला। यमदूत जी, और कितना दूर जाना है? हम यमलोक कब पहुँचेंगे? ज्यादा सवाल जवाब मत करो और चुपचाप चलते रहो। नदी पार करने के बाद कालू चामू को घने अंधेरे जंगल से गुजरना पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर एक घना जंगल आता है। अरे मर गए रे शामू भाई! अरे कितना डरावना जंगल है। अरे शामू भाई, वो देख, पेड़ से भूत लटक रहा है। अरे मम्मी! अरे जंगल में चारों तरफ डरावनी आवाजें, जंगली जानवरों की चीखें और पेड़ों से उल्टे लटके भूत दिखाई देते हैं। यमदूत उन्हें डांटते हैं। चलो आगे बढ़ो, यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन कालू डर के मारे वहीं बैठ जाता है और भूतों को देखकर आगे नहीं बढ़ता। तभी यमदूत उन्हें एक डंडा मारते हैं। अरे मर गए रे! अरे यमदूत जी, थोड़ा आराम से मारो। फिर वो दोनों किसी तरह उस जंगल को पार कर लेते हैं और अगले 44 दिनों तक यूं ही डरावने जंगलों, रेगिस्तानों और खून की नदियों को पार करते हैं। अरे यमदूत जी, अब तो प्यास के मारे जान जा रही है। और कितनी देर लगेगी यमलोक पहुंचने में? बस हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा वक्त और। फिर कुछ देर में उन्हें दूर यमलोक का दरवाजा दिखाई देता है। वो देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह वाह, आखिरकार हम पहुंच ही गए। अब सबसे पहले मैं अपने कमरे में जाकर नहाऊंगा और फिर बहुत सारा खाना खाऊंगा। अरे यमदूत जी, यमलोक में स्विमिंग पूल भी है क्या? अरे मूर्ख इंसान, ये कोई होटल नहीं है, ये यमलोक है। यहाँ सबके पापों का हिसाब होता है। तुम दोनों अब ये सोचो कि तुमने क्या क्या पाप किए हैं, क्योंकि यहाँ हर पाप की अलग सजा मिलती है। अरे मर गए रे! अरे कालू भाई, हम दोनों ने तो कोई पुण्य नहीं किया है भाई। अब हमारा क्या होगा? अरे मुझे लगता है हमारी शामत आनी तय है भाई। फिर यमदूत उन्हें यमलोक के अंदर ले जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई होती है, उसके नीचे आग जल रही होती है। अरे शामू भाई, अरे वो देख, कढ़ाई लगाई हुई है, लगता है समोसे तल रहे हैं। अरे आज के रात के खाने का प्रोग्राम चालू है। तभी उन्हें लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे बेवकूफ कालू, अरे इस कढ़ाई में समोसे नहीं, इंसानों को तल रहे हैं। अरे अब हमारा क्या होगा भाई? अगर आप जानना चाहते हैं कि कालू और शामू के साथ आगे क्या होता है,
तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।